पुरुषोत्तम मास या इसको अधिक मास भी कहा जाता है। मास दो प्रकार के होते हैं, सौर मास और चांद्र मास। सौर मास सूर्य के अनुसार चलता है। हमारी हिंदी महीनों में यह सौर मास 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन और 32 दिन का भी होता है। चांद्र मास चंद्रमा के अनुसार होता है। जितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने दिन का चांद्रमास होता है। 29 दिन 11 घंटे और कुछ मिनटों का जो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, इस तरीके से हर मास में कुछ समय बचता रहता है। कभी आधा दिन, कभी 1.5 दिन, कभी 2.5 दिन बच जाता है। हर तीसरे साल के बाद यह अधिक मास पड़ता है। अन्य लोगों ने इसको मलमास भी कहा, क्योंकि जो शेष रह गया मासों का उसको मलमास कहा गया। वर्णन आता है जब इसको मलमास कहा गया, इसको त्याज्य कर दिया गया, तो इसके स्वयं स्वामी पुरुषोत्तम हुए, भगवान विष्णु हुए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और पुरुषोत्तम मास में विशेषकर निष्काम कर्मों का फल है। ग्रस्त लोग ज्यादा हम सकाम कर्म करते हैं, जैसे विवाह है, जनेऊ है, गृह प्रवेश है, मंदिरों में पूजा पाठ है, यह लौकिक सुख के लिए करते हैं। तो वर्णन आता है कि इस पुरुषोत्तम मास में सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म, केवल मैं मनुष्य हूं, मेरा कर्म बनता है, फर्ज बनता है कि भगवान की पूजा करें, तो इसलिए पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। अब यहां पर कुछ लोगों का में संशय उत्पन्न हो गया है, क्या पुरुषोत्तम मास में या मलमास में या अधिक मास में जो है, ये ज्येष्ठ के महीने में गंगा दसरा द्वार पत्र लगाया जाए या नहीं। थोड़ा समझने की बात है। हमारे पंचांगकारों ने जो गणेश मुहूर्त पंचांग रामदत्त जोशी जी के द्वारा निकला हुआ था, उन्होंने पंचांग में देखा साके 1883 में ज्येष्ठ का महीना अधिक मास पड़ा। उसके बाद साके 1902 में, साके 1910 में, साके 1921 में, साके 1929 में यह अधिक मास पड़ा। और हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने, पंचांगकारों ने गंगा दसरा द्वार पत्र को शुद्ध मास में प्रदर्शित किया और मनाया गया। साके 1940 में पुनः ज्येष्ठ का महीना अधिक मास पड़ गया। तो पंचांगकार ने इसमें संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी। उन्होंने ज्येष्ठ के महीने में ही जो अधिक मास है, इसमें ही गंगा दसरा द्वार पत्र प्रदर्शित कर दिया, जिससे धर्मप्राण जनता में बड़ा संशय उत्पन्न हो गया, क्या करें। देखिए, जब गंगा दसरा का जिसका श्राद्ध होता है वो अधिक मास में नहीं होता है, तो गंगा दसरा द्वार पत्र क्यों लगाएं। और गंगा दसरा के दूसरी दिन निर्जला एकादशी होती है, वह ज्येष्ठ शुद्ध पक्ष में लिखी गई है। इसमें इस दसरा के बाद 10वीं तिथि के बाद दूसरे दिन कमला एकादशी है। जब इसमें परिवर्तन हो रहा है तो गंगा दसरा में भी परिवर्तन होना चाहिए। और गंगा दसरा उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, गंगा दसरा लिख दिया। गंगा दसरा है क्या? 10 प्रकार के हमारे जो पाप हैं उनके नाश के लिए गंगा में स्नान जो किया जाता है उसको कहते हैं गंगा दसरा। ये पाप होते 3, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक पाप में 3 पाप आते हैं। हिंसा, शास्त्र विरुद्ध किसी को मारना, हत्या करना या किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाना। दूसरा पाप है इसमें शारीरिक पाप, बिना अनुमति के या अनुचित तरीके से किसी दूसरी की वस्तु को ले लेना अथवा चोरी करना। तीसरा है व्यभिचार, परस्त्री या किसी अन्य के साथ संसर्ग में रत रहना। ये 3 पाप हैं शारीरिक। वाचिक पाप है जो वाणी के द्वारा किया जाता है, जैसे भगवान ने हमको वाणी दे रखी, हम इसका झूठ बोलने में उपयोग कर देते हैं और कठोर वचन बोलते हैं जिससे दूसरे को तकलीफ होती है। और तीसरा है इसमें चुगली करना, दूसरे की निंदा करना। चौथा है इसमें व्यर्थ की बात करना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो बातों को करना। ये 4 पाप हैं वाचिक। और मानसिक पाप हैं
दूसरे की धन की इच्छा करना और दूसरे का बुरा चाहना, उसको कष्ट हो जाए या उसको तकलीफ हो जाए, इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं, जो नास्तिक है, नहीं मानता है, जबरदस्ती हट करता है, ये 3 पाप हैं मानसिक। इस प्रकार से 10 प्रकार के पापों के नाश के लिए गंगा में स्नान किया जाए, इसको कहते हैं गंगा दशहरा। देखिए हमारे वहां गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाया जाता है। गंगा दशहरा द्वार पत्र, जिस द्वार पत्र में हम सकाम कर्म की इच्छा से उसको लगाते हैं। क्या बात है वो? अगस्त्यस्य पुलस्त्य वैशंपायन सुमंतस्य जयमनस्य पंचैते वज्रकारका, इन 5 ऋषियों ने अपने तपोबल से वज्र को भी बांध दिया। जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस स्थान पर ये पत्र लगाया जाता है, वहां पर कोई प्रकार का उल्कापात न हो, इस भावना से हम द्वार पत्र लगाते हैं, कामना से लगाते हैं। तो जब सकाम कर्म इस पुरुषोत्तम मास में निषेध है, इस मलमास में निषेध है, तो ये सकाम कर्म कैसे करेंगे? ये कहा नहीं जा सकता है। और उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों का कथन है कि जो अपनी कुल परंपरा के अनुसार चला आया है, उसी को मानना चाहिए। महाजनो एव गतस्य पंथा, ये महाभारत का श्लोक है। जिस रास्ते से महाजन चले वही हमारा रास्ता है। अर्थात हमारे जो पूर्वज थे, जिस रीति रिवाज से चलते थे, वही हमारा रास्ता है। आज इधर उधर की बातों को सुन करके हमने अपने पितरों का बात नहीं मान ली। देखिए जो ये पुराने पंचांगों में ज्येष्ठ का महीना अधिमास निकला, हमारे बाप दादाओं ने इस अधिमास में गंगा दशहरा नहीं लगाया, नहीं मनाया, गंगा दशहरा द्वार पत्र नहीं मनाया, तो आज हम किस बेस पर मना रहे हैं? ये बड़े संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और कहा गया है शास्त्राणि धीत्यापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्र को जानने के बाद भी मूर्खता का जैसा बर्ताव हो जाता है। तो उसी प्रकार विशेषकर तो जो अपना रास्ता है उसी को अपनाना चाहिए। जैसे शहरों में जहां गंगा है वहां गंगा स्नान का विशेष महत्व है, हमारे वहां तो गंगा है ही नहीं, तो हमारे वहां महत्व है गंगा दशहरा द्वार पत्र का। इसलिए सभी धर्म प्राण जनता इसको थोड़ा चिंतन करे और इसके बारे में सोचे, विचार करे। जब इस महीने में पितरों का श्राद्ध नहीं हो रहा है, किसी देवता को भोग नहीं लग रहा है, गंगा दशहरा द्वार पत्र जो हमारे गांव घरों के मंदिरों में लगाया जाता है, उस दिन भोग बनता है। पहले हमारे वहां जो अनाज होता है उसका भोग वहां सबसे पहले देवताओं को लगता है, तब गंगा दशहरा द्वार पत्र लगता है। जब अधिमास में ये सकाम कर्म होते ही नहीं है, तो किस बेस पर हम भोग लगाएंगे और किस बेस पर, किस आधार पर हम ये गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाएंगे? तो इसलिए विशेष चिंतनीय विषय है, बहुत ये विचार का विषय है। हर किसी मनुष्य को इसमें विचार करना चाहिए। सभी धर्म प्राण जनता से निवेदन है कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महात्म्य का विशेष वर्णन करें। स्नान का विशेष महत्व है। जो अगले जन्म में द्रौपदी हुई थी, पुरुषोत्तम मास में वर्णन आया कि दुख की वजह से भी उसने 3 समय वर्षा से स्नान किया। स्नान का विशेष महत्व है। इस शरीर के द्वारा किए हुए समस्त पापों के नाश के लिए स्नान का महत्व, अपूपदान का महत्व, ये इसी महीने में होता है और महीने में नहीं होता है। जो जहां होता है उसको वहीं करना चाहिए। तो उद्देश्य यह है कि जो गंगा दशहरा द्वार पत्र है उसको ज्येष्ठ शुद्ध शुक्ल पक्ष दशमी यानी आषाढ़ 10 गते 24 जून को मनाना उचित है। और फिर हर कोई मनुष्य स्वतंत्र है, जो जैसा चाहे करे, लेकिन एक धर्म की इच्छा से इस बात को बताने की और सोचने की, चिंतन करने की हमें जरूरत है। पंचांगकार ने केवल गंगा दशहरा लिखा है, उसमें द्वार पत्र का कोई वर्णन नहीं लिखा। इसी प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।